नमस्कार मित्रों, मैं आपको बताऊंगा 2020 में धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस 13 नवंबर 2020 को शुक्रवार के दिन है और पूजा का मुहूर्त शाम 13 नवंबर शुक्रवार 2020 को शाम में 5:25 से लेकर के शाम में 5:59 तक धनतेरस का पूजा का शुभ मुहूर्त है। ये प्रदोष काल पूजा का मुहूर्त है। कई लोग प्रदोष काल में भी पूजा करते हैं, ये भी एक शुभ मुहूर्त है। वह शाम में 5:25 से लेकर के रात 8:06 तक प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त है। वृषभ काल का पूजा मुहूर्त शाम 5:33 से लेकर के शाम 7:29 तक है। ये वृषभ काल पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि का शुरुआत 12 नवंबर को रात 9:30 से लेकर के 13 नवंबर शाम 5:59 तक त्रयोदशी तिथि रहेगा। क्योंकि धनतेरस त्रयोदशी तिथि के दिन कृष्ण पक्ष के कार्तिक मास को बनाया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि का जयंती भी मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरि आयुर्वेद के जड़ी बूटी के जन्मदाता हैं। भगवान धन्वंतरि समुद्र मंथन के दिन अमृत का घड़ा लेके उत्पन्न हुए थे। उस दिन जयंती भी भगवान धन्वंतरि का बनाया जाता है। उस दिन भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि का पूजा होता है। तो उत्तर साइड में आप भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि का फोटो रखें। उस दिन पीतल का कोई बर्तन कर दे। धनतेरस के दिन चांदी का और पीतल का बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ होता है। क्योंकि पीतल का बर्तन भगवान धन्वंतरि का प्रतीक है, चांदी भगवान कुबेर का प्रतीक है। तो आप उत्तर के दिशा में कुबेर का तस्वीर को रखें, उनके बगल में भगवान धन्वंतरि का तस्वीर रखें, या नहीं तो मने मन भगवान धन्वंतरि का स्मरण करें। क्योंकि भगवान धन्वंतरि आयुर्वेद के देवता हैं। जो पहले जड़ी बूटी से इलाज होता था वह उनके देवता भगवान धन्वंतरि हैं। कहते हैं शास्त्रों में भगवान धन्वंतरि का पूजा करने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। अगर किसी आदमी का दवा लेते समय भगवान धन्वंतरि, अश्वनी कुमार, चरक, मुनि, सुश्रुत का नाम लेने से, ये सारे वैद्य थे, इनका नाम लेने से दवा का असर बहुत ज़्यादा होता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। मैं बताऊंगा उस दिन पीतल का बर्तन जरूर ले, कोई थाली वगैरह ले, चाहे कटोरी ले। दवा बनाने का जो सामान होता है, जैसे आप कोई कटोरी हो गया, जैसे दवा को कूटने वाला कोई खल और मूसर पहले लोग रखते थे दवा को कूटने वाला, वो भी आप ले सकते हैं। इसके बाद भगवान धन्वंतरि को पूजा करें। और भगवान कुबेर को सफ़ेद मिठाई ज़्यादा पसंद है। उस दिन आप सफ़ेद मिठाई भगवान कुबेर को भोग लगाएं। और भगवान धन्वंतरि को पीली मिठाई ज़्यादा पसंद है, जैसे लड्डू हो गया, बेसन का बना हुआ बर्फ़ी वगैरह हो गया। उस दिन भगवान धन्वंतरि को आप भोग लगाए। धनतेरस के दिन धनिया का बीज खरीदना बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस के दिन धनिया को बीज को खरीदे। जो धनिया आप गोटा धनिया जो होता है, साबुत धनिया जो आप मसाला में डालते हैं, ऐसा धनिया, इस धनिये का बीज को ले करके आप उस दिन खरीदे, धनतेरस के दिन धनिया के बीज को। इसके बाद आप जब कुबेर और धन्वंतरि की पूजा करें और लक्ष्मी माँ को धनिया को चढ़ाएं, इसके बाद कुछ धनिया के बीज को आप तिजोरी में रख दें। बाकी धनिया के बीज को आप किसी गमले में चाहे खेत में उसको बो दें ताकि पौधा निकल आए। कहते हैं धनतेरस के दिन कोई भी धन खरीदते हैं तो उसको 13 गुना वो ज़्यादा कर देता है और धन का वृद्धि होता है। तो धनतेरस के दिन धनिया को आप खरीदे। बहुत धनतेरस के दिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
अगर किसी के घर में अकाल मृत्यु होता हो, चाहे आग लगने से हो, चाहे गाड़ी के रोड पे एक्सीडेंट करने से हो, चाहे असमय मृत्यु हो, और ये बार बार होता हो किसी न किसी के साथ, चाहे आपको अकाल मृत्यु का भय रहता है, डर रहता है, आप गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं, तो उस दिन आप क्या करें, धनतेरस के मध्य रात्रि को पुराना दिया हो, चाहे आटे का दिया जला लें, उसमें सरसों तेल डाल दें और उस दीप का पहले पूजन कर लें। मध्य रात्रि के समय उस दीप का सभी आदमी, घर का सदस्य पूजा करके, और रात को घर के दक्षिण दिशा में वह दिए को जलाए। वो यम का दिया है, जब आप पूजा करें तो यम का ध्यान रखें, यम देव का पूजा करें, जो मृत्यु के देवता हैं यम, उनकी आप पूजा करें और यम देवता के नाम से वह दीप को जलाओ। कहा जाता है कि एक बार भगवान ने यम से पूछा, जो अकाल मृत्यु से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो यमदेव ने कहा, जो मेरा धनतेरस के दिन मेरे को पूजा करेगा, मेरे नाम का दिया जलाएगा दक्षिण दिशा की ओर, तो उसको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। आप एक पुराना दिया हो, चाहे फिर आटे का दिया बना ले, उसमें रुई का बत्ती दे दे और उसमें सरसों तेल भर दे, और ध्यान रहे उसका पहले पूजा कर ले। दीप को जला करके पूजा करने के बाद दक्षिण दिशा में जब दीप को रखे, तो दीप के नीचे गेहूं चाहे चावल, कोई ना कोई अनाज जरूर डाल के उसको आप दक्षिण दिशा की ओर उस दीप को रखें। इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है।